अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपसे बड़ी आज मौका मिला, आज आप काबू आ गए हमारे। तो आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं। आप ये समझते हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का वजूद जिस बुनियादों पे हुआ, जिस मकासद के लिए हुआ, क्या वो, मेरे ख्याल में आप तो अभी नए हैं ना, इतने पुराने नहीं हैं, तो अभी आपने जब ज्वाइन किया होगा, तो वो क्या वो अपने मकासद को पूरा कर रहा है, उसका कोई फ़ायदा भी है, या बस एक इदारा है मुसलमानों को खुश करने के लिए कि जी हाँ जी पाकिस्तान के अंदर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है? मुफ्ती साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ कि शायद जब तक मैं कौंसिल में नहीं गया था तो उस वक़्त तक तो मेरा भी शायद जहन इसी तरह का था, लेकिन उससे काफ़ी पहले से भी कुछ उसके अंदरूनी मामलात को देखा, परखा, समझा, और फिर उसके बाद अब जब मैं उसके अंदर गया हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गनीमत इदारा है। अच्छा, इसकी बड़ी तहक़ीक़ात है, इसका बड़ा रिसर्च वर्क है। मुफ्ती साहब, अगर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने आज तक जो काम किया है, उस काम को अगर किसी भी ममलकत और स्टेट और रियासत में आप नाफिज कर दें तो वो इस्लाम की एक बेहतरीन हकीकी रियल रियासत मदीना होगी माशाअल्लाह, अगर आप उसको नाफिज कर दें। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, कौंसिल की सिफारिशात में यहाँ तक भी सिफारिश शामिल है कि लोग जो अपने घर बनाते हैं ना, उन घरों का जो बाहर का डिज़ाइन है वो कैसा होना चाहिए। इस तक उन्होंने कहा इन द लाइट ऑफ द कुरान और सुन्ना कि ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा उसके अंदर खर्चा, इसराफ, फजूल खर्ची के आस पास वाले जो बेचारे गरीब पड़ोसी नेबर्स हैं उनको बुरा फील हो, उनके आने वाले लोगों को बुरा फील हो। यानी यहाँ तक भी सिफारिशात मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब वो उसने आज तक क्या काम किया। 90% उसकी सिफारिशात पर अमल होता है जी, 90% सिफारिशात पर अमल होता है। अब ताज़ा तरीन मैं आपको एक बात बता दूं, ताज़ा तरीन इस वक्त क्या वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ फैसला नहीं दिया? दिया है। कौंसिल ने वफाकी शरई अदालत ने अपनी जजमेंट के अंदर कहा है हमारे सूद के खिलाफ फैसले का दारोमदार इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात है, उसकी रिपोर्ट पर हमने ये किया है। ट्रांसजेंडर एक्ट अभी ख़त्म हुआ है, वफाकी शरई अदालत ने उसको कलअदम करार दिया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर कौंसिल की रहनुमाई का और कौंसिल की सिफारिशात का तज़किरा किया। इसी तरीके से ये जो कबूल इस्लाम का जो बिल पर पाबंदी थी पिछले दौरे हुकूमत में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त कौंसिल की सिफारिशात और कौंसिल की काविशों की बुनियाद पर वो बिल वापस लिया गया। श्रीलंका में श्रीलंका का जो वर्कर सियालकोट के अंदर था, तो मुफ्ती साहब वो जब कत्ल हुआ, जाहिर है कि बहेमाना कत्ल हुआ और बिल्कुल गलत कत्ल, उस पर कौंसिल के रहनुमाओं ने जो जाकर श्रीलंकन हाई कमिश्नर के पास एम्बेसी के अंदर जाकर के जो इजहार किया, उसको श्रीलंका के अंदर 3 दिन तक लाइव दिखाया गया। और वो इसलिए दिखाया गया ताकि वहाँ के जो बुद्धिस्ट और गैर मजहब के अफराद हैं वो वहाँ के मुसलमानों पर हमला ना करें। ये मैंने आपको चंद ही अरसे के अंदर कौंसिल की ये चीज़ें बताई हैं। हमारे बहुत सारे लोगों को तो हज़रत पता भी नहीं है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का भी वजूद है। आप किसी एक आम आदमी से पूछे ना कि इतना बड़ा इदारा और इतना काम कर रहा है, लेकिन उसके जो यानी क्या वजह है कि उसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं होती। हाँ, एक बात तो ये है कि ये बात हमने वहाँ चेयरमैन साहब से भी कही है कि वो करें, तो वो असल में कहते हैं कि देखें हम एक तहकीकी इदारा है, जैसा सऊदी अरब में मजमुअल फ़िक़्ह इस्लामी जद्दा है, ठीक है कि नहीं, OIC के मातहत ये एक इदारा है। एक तो ये है। दूसरा, ज़रा कौंसिल ना इसमें थोड़ा सा पीछे रहती है कि सनसनी फैलाने वाले मामलात, वो चूँकि रिसर्च का तहकीकी इल्मी इदारा है। अब होता ये है कि मीडिया पर वो वाले मौज़ूआत आते हैं जिसमें सनसनी फैल जाती है, ठीक है ना, वो सूट करता है ना मीडिया को। हाँ, तो वो वाले आज। अब ये बताइए, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी ताज़ा जो 7-8 जून को भी इजलास हो रहा है, उसमें ये जो रहमे मादर के अंदर जिनीन का है, जैसे हमारे यहाँ बहुत कॉमन है ना टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, अब इसके ऊपर कितने सारे अफराद ने मकाले लिखे होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितना हमने इसके ऊपर किताबें छांटी हैं। हीरे जवाहरात पर ज़कात का मसला है, इसी तरीके से खाकरूबों के कई सारे मसाइल हैं, सूद की रकम फलाही उमूर पर खर्च करने का मसला है, हॉस्पिटल पे खर्च करने का मसला है, और मुख्तलिफ इश्तिहारात के अंदर मुक़द्दस अस्मा को लिखने का, यानी बड़े बारीक बारीक किस्म के बेशुमार मसाइल हैं। लेकिन चूंकि वो मीडिया का टॉपिक नहीं होते, लिहाजा वो हाईलाइट भी नहीं होते। वो वाला मसला कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को वो होता है तो वो हाईलाइट हो जाता है और फिर कौंसिल के खिलाफ 11वीं पे लड़ा दें आप, इस तरह की बातें। दूसरा एक और बात भी है, वो हमारे अवाम के समझने की है, हर एक दायरे, हर एक का एक डोमेन होता है। कौंसिल जो है वो
फैसला कुन अथॉरिटी रखने वाला कोई जज या कोई अदालती टाइप का इदारा नहीं है या पार्लियामेंट की तरह का कि वो फैसला नाफिज कर दे, बल्कि काउंसिल का डोमेन ये है कि वो पार्लियामेंट का शरिया एडवाइजरी बोर्ड है। लेकिन पार्लियामेंट बाउंड नहीं है कि वो कोई भी काम खिलाफ शरअ नहीं कर सकती। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, पार्लियामेंट का ये शरिया एडवाइजरी बोर्ड है। अच्छा, अब ये पार्लियामेंट को एडवाइज कर सकती है और सिफारिशात भेज सकती है। अच्छा, अब आगे मसला ये कि आपने कहा पार्लियामेंट बाउंड, अगर कोई कानून बन जाए जी और वो खिलाफ शरअ हो तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास अथॉरिटी है कि वो कह के नहीं, उसमें पहली तरतीब तो ये है कि वो कानून साजी से पहले वो हमसे राय लेंगे। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि अगर बाद में भी हो, जिसको सो मोटो कह देते हैं, हम करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, लेकिन जब वो भेजते हैं तो वो आगे इनकार नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है आपकी सिफारिशात आ गई हैं, हम इसके ऊपर डिबेट करेंगे। लेकिन करंट इश्यूज इतने होते हैं, वो हमारी सारी फाइलें सर्द खाने के अंदर पड़ी रह जाती हैं, इनकार वो नहीं करते। इसकी मिसाल मैं बताता हूँ, कोर्ट के मुकदमात जी। अब जो कोर्ट के अंदर मुकदमात चल रहे होते हैं, कितना डिले होता रहता है, लेकिन कभी कोर्ट ये नहीं कहती कि हम नहीं करते, या कोर्ट ये नहीं कहती हम कर नहीं सकते या करेंगे नहीं, या वो कहते हाँ ठीक है करेंगे, मगर वो जो फैसले हैं वो नस्लों तक जा करके वो सामने जाहिर होते हैं। यही नहीं, इसी तरह का है कि उसकी सारी सिफारिशात को सर्द मोहरी की नज़र कर दिया जाता है, फाइलों की शक्ल में वो दबे, वरना सेनेट में हमारी इतनी सारी सिफारिशात पहुंची हुई हैं, कौमी असम्बली में पहुंची हुई हैं। हाँ, अलबत्ता वो सिफारिशात जो फौरी तौर पर जो उनको चाहिए होती हैं, उसको वो फ़ौरन प्रायोरिटी पे भी रख लेते हैं, उनको वो ले भी लेते हैं। तो खुलासा ये कि इसका एक डोमेन है। अवामुन्नास चूंकि वो डोमेन नहीं समझती तो फौरन कह देते हैं कौंसिल ने क्या काम किया, कौंसिल ने क्या। और आखिरी बात मुझसे मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूँ, इस तरह के इदारे हमारे अकाबिर और बुजुर्गों की बड़ी मेहनतों से बने हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसको कायदे आज़म ने बनाया है। क्या बात, ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी, जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने बनाया था। तो मकसद, और उसमें कौन सी शख्सियात आप खुद देखें, मौलाना ज़फ़र अहमद साहब उस्मानी, अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, और ज़फ़र अहमद अंसारी, और मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, और मुफ्ती रफ़ी साहब, मुफ्ती मोहम्मद तक़ी साहब, मौलाना यूसुफ बिन नूरी साहब, यानी कदावर शख्सियात, ऐसे ऐसे लोग थे। तो इसलिए इदारा तहक़ीक़ात इस्लामिया हो, सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपीलेट बेंच हो, वफाकी शरीय अदालत हो, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हो, ये बड़ी काविशों से बनते हैं। इन इदारों की कदर करनी चाहिए, और जो कुछ आपको इस्लामाइजेशन की शक्ल नज़र आ रही है वो इन्हीं इदारों की मरहून मन्नत। और ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, जहाँ पे इदारे इतने मजबूत नहीं हुए, इदारों से ज़्यादा शख्सियात मजबूत हो गई हैं। अच्छा, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ये काम क्यों नहीं करती? मिसाल के तौर पे मुफ्ती साहब, यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है कि सम टाइम आपकी नीयत नहीं भी होती, आपके पैसे होते हैं अकाउंट में, आप देखते हैं स्टेटमेंट में 100, 200, 500 पाउंड इंटरेस्ट के आ गए, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई इन पैसों का हम क्या करें, क्या इन पैसों का इस्तेमाल करना जायज़ है, नाजायज़ है? तो आपकी क्या राय है, इन पैसों का क्या करना चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि बिला नियत सवाब उसे सदका करना चाहिए, यानी उसको फलाही रिफाही उमूर में बग़ैर सवाब की नीयत के खर्च करना चाहिए। इसमें सवाब की नीयत के अंदर भी दो पहलू हैं। एक ये कि पैसा सदका करने का जो सवाब है, यानी जो हमने पढ़ा ना कुरान में, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम कई बालियाँ बढ़ा चढ़ा, वो नहीं। अलबत्ता इसका सवाब अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इसका सवाब ज़रूर मिलेगा कि अल्लाह ने एक हुक्म दिया है कि ये नजस चीज़ है, इसको अपनी बॉडी से अलग करो। तो तुमने खुदा के इस हुक्म का इम्तिसाल और इत्तिबा किया है, तो अल्लाह के इस हुक्म को तुमने पूरा किया है कि इस चीज़ को अपने वजूद से अलग कर दिया, इसका सवाब जरूर मिलेगा। नहीं, और ये पैसे में तो समनियत भी होती है, लोगों को नफ़ा भी पहुंचा सकता है ना। अगर किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया कि आपका पड़ोसी है, उसने एक बड़ी वाइन की बोतल आपको गिफ्ट कर दी, अब वो शराब है, वो तो उसने आपको गिफ्ट कर दी, तो उसका तो हुक्म ये है ना कि तो उसको तो बहा देना और ज़ाया करना ज़रूरी है। तो लेकिन इसको तो आप छोड़ नहीं सकते। अगर कोई लोग कहते हैं यार बैंक में रहने दो, नहीं लेते। नहीं, बैंक में रहने देने का पहले लोग कुछ फतवा देते थे, लेकिन अब ये फतवा नहीं है। आप लें उसको, बिल्कुल लें, और ले करके मैंने अर्ज कर दिया फलाही रिफाही उमूर में। अच्छा, बिल्कुल। दूसरा एक चीज़ है हज़रत, इस पे क्यों नहीं है, अब इतनी साइंस ने इतनी रिसर्च कर ली, ये जो ऑर्गन डोनेशन का इशू है वो हम लोग क्यों नहीं हल कर लेते? क्यों भाई जदीद फ़ुक़हा, कदीम फ़ुक़हा, अरब उलमा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा, फिर उनमें भी दो ग्रुप, तो क्यों नहीं आज हम देख रहे हैं कि यार ऑर्गन डोनेशन से लोगों की ज़िंदगियां बच रही हैं, तो इसको मुफ्ती साहब क्यों नहीं एक हल कर लिया जाता है इस मसले में? सब बात यह है कि इतदाल होना चाहिए। देखें, दो बातें हैं। पहली बात तो ये मैं समझता हूँ दोनों तरह के जो फ़ुक़हा हैं वो अपनी जगह पर खुलूस इखलास के साथ खड़े हैं। मसलन
ایک طرف کے عرب کے وہ فقہا یا وہ کچھ جدید علماء مصر کے، خود پاکستان وغیرہ کے بھی، جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواز ہونا چاہیے اور ڈونیشن کرنے دینا چاہیے، اجازت ہونی چاہیے. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ مریض ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، کسی کی زندگی بچ جائے گی، تو یہ ایک اچھا تصور ہے. لیکن دوسری طرف جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کا اور اپنے اعضاء کا خود مالک و مختار تو نہیں ہے. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو. میں اپنے ہاتھ کا، اپنی کلائی کا، اپنی آنکھوں کا، ناک کان کا خود مالک نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم پر کھدوائے تو وہ ناجائز ہے، خودکشی حرام ہے. اچھا، اب میں یہ سمجھتا ہوں ان دونوں مسالک کو ایک طریقے سے ہم تطبیق دے سکتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو بعض لوگ بغیر ضرورت کے، بغیر کوئی سامنے آپ کے مجبور و لاچار کے ویسے ہی اعلان کر دے کہ ان فیوچر میری آنکھیں لے لی جائیں پھر کسی کو دے دیے، اس کا تو جواز نہیں ہونا چاہیے. البتہ اگر کوئی آپ کا کوئی ریلیٹیو، آپ کا کوئی پڑوسی یا آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کمیونٹی، برادری، قبیلے کا کوئی فرد جو آپ کی آنکھوں کے سامنے مریض و لاچار و معذور موجود ہے، اس کو آپ کے کسی عضو کی ضرورت ہے اور اس پر آپ کی بھی موت نہیں، ہاں بالکل، آپ کی اپنی بھی موت واقع نہ ہوتی ہو، تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے. اس طرح دونوں مسالک میں تطبیق کا راستہ نکالا. جیسے میں نے ہمارے جاننے والے تھے، ان کی ایک نے ایک کڈنی ڈونیٹ کی اپنی بہن کو، وہ بہن تو بچ گئی، جنہوں نے ڈونیٹ کی ان کا انتقال ہو. یہی بات ہے نا. تو اس میں اس چیز کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ خود خطرے کے اندر نہ آ جائے. تو یہ سب چیزیں بھی دیکھنی ہے نا، ان سب چیزوں کا. لیکن مرنے کے بعد وہ والا نہیں کرنا چاہیے. جیسے اب ہمارے یہاں پاکستان میں یا یہاں پر بھی کہ میری آنکھیں نکال لی جائیں، اس کو محفوظ کر لیا جائے اور پھر کسی کو مستقبل میں وہ آئے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ جو پاکستان کے اندر بڑا پاپولر ہے تکافل جو ہے، اور یہاں اکثر لوگ جو ہے وہ انشورنس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی پروڈکٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہے کہ جس میں آپ انشورنس کو جائز قرار دے دیں؟ نہیں، انشورنس تو نہیں، ہم اس کے ایک متبادل کے طور پہ تکافل کو جائز قرار دیتے ہیں اور میں اس کے جواز کا بھی قائل ہوں. بنگلہ دیش میں یہ ماڈل موجود ہے، قطر کے اندر موجود ہے، کویت کے اندر ہے، ہندوستان کے اندر ہے، پاکستان میں. اس کا کیا طریقہ وہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک وقف فنڈ قائم کرتے ہیں. اس میں آپ اپنی مرضی سے، جی، وہ جو وقف فنڈ آپ نے قائم کر لیا، اب جو ہم انشورنس میں پریمیم دیتے تھے، قسطیں دیتے تھے، وہ تو سود کی بنیاد پر تھی. اب یہاں یہ نہیں ہے، آپ وقف کو چندہ دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں. وقف نے اپنے طور پر یہ قانون بنا لیا کہ جو مجھے چندہ دے گا، اگر اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو پھر میں اس کے نقصان کی تلافی کروں گا. اور جو چندہ دے رہا ہے اس نے اجازت دی ہوئی ہے. اجازت دی. لیکن وہ جو وقف ہے، وہ جو ادارہ ہے، وہ بھی تو رن ہوگا نا، اس کے اخراجات ہوں گے، اس کے امپلائیز ہوں گے، وہ وقف یہ جو آ رہا ہے سارے کا سارا جو چندہ، جو ڈونیشن دے رہا ہے، وہ سب کا سب، وہ اس کو، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنا مکان وقف کرتا ہے، ساتھ میں خود مستفید ہونے کی شرط لگا دیتا ہے، شرعاً جائز ہے. مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا داری ھذا وقف علی الفقراء، صحیح ہے، لیکن وَأَنَا أَسْكُنُ مَا دُمْتُ فِي حَيَاتِي، کہ یہ میرا گھر وقف ہے. اچھا، پتہ ہے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے، یہاں لوگ ایسے کر دیتے ہیں کہ جی میں جب تک زندہ رہوں گا اس گھر میں رہوں گا، اس کے بعد فلاں ادارے کو یہ ڈونیٹ کر دیا تو جائے. یہ جائز ہے. تو ناظرین، مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ حضرات کا بھی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.